वेल लोपा, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, देखता हूँ कि तुमने मुझसे क्या सीखा। प्लीज सर। अच्छा ये बताओ, सिचुएशन ऐसी है कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती है, लेकिन हस्बैंड वाइफ को तलाक देना नहीं चाहता बिकॉज आज भी उसके दिल में अपनी वाइफ के लिए प्यार है, मोहब्बत है। He has feelings for her. और वाइफ खड़ूस बदतमीज टाइप से है। तुम केस लड़ रही हो हस्बैंड का, ठीक है, और तुम केस जीतने के लिए क्या करो? टेल सर, मी। सबसे पहले तो मैं केस की स्टडी करूँ। वेरी गुड। और फिर ना सर, सुनवाई से एक दिन पहले अपने घर में जज साहब की दावत करूंगी, और मैंने सोचा सर उन्हें चिकन तंदूरी खिलाऊंगी। इससे क्या रेलेवेंस है केस का? सर तभी तो वो फैसला मेरे हक में देंगे। ओह शट अप! तुम्हें मुझे अपना असिस्टेंट कहते हुए शर्म आती है? सर आजकल यही तो चल रहा है। हमें यही सोच तो बदलनी है। जो चल रहा है वो अब नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो चल रहा है उसे देश नहीं चलेगा, और अगर देश नहीं चलेगा तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। हमको गुलाम बना सके जमाने में वो दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये कौन बोला? आई डोंट नो सर। जानी, ये हमारी आवाज है। हमारी बोले तो? हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं। तो आप 14 घरों के लिए किराएदार ढूंढ रहे हैं। देखिए आप गलत जगह आ गए हैं। ये कोई स्टेट एजेंट का ऑफिस नहीं है, ये एक बहुत ही फेमस लॉयर का ऑफिस है। हम आपसे मुआफी चाहते हैं। हम यहाँ किराएदार ढूंढने नहीं आए हैं, हम आपसे अपना केस लड़वाने आए हैं। तो फिर ये आप 14, 15, 20 घरों की भूल क्यों दे रहे हैं मुझे? मेरे बहुत सारे घर हैं, आप ग्रेट इन्वेस्टमेंट, बताओ भाई कितनी? लेट इट बी। आप आए क्यों हैं बाय द वे? हमारी बीवी ने हम पर केस किया है इसी कोर्ट में। हम चाहते हैं कि आप हमारा केस लड़ें। ऑलराइट, मैं आपका केस लड़ूंगा। आप डिटेल्स दे दीजिए, ओके? और बाय द वे आप थोड़ा अपने गले का इलाज कराइए, बड़ी खराश है आपके गले में, कफ सिरप पीजिएगा। आज का केस, पाकीज़ा कुमारी ने सौदागर कुमार पर यह केस दायर किया है कि सौदागर कुमार ने उसका जीना मुश्किल कर दिया है। भाई अब कोई तफसील से हमें बताएगा कि सौदागर कुमार ने ऐसा क्यों किया और किस लिए? मिलॉर्ड, पाकीज़ा कुमारी का केस मैं देख रही हूँ। अजानी मिलॉर्ड, सौदागर कुमार का केस हम देख रहे हैं। हम भी आपको देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अपनी क्लाइंट पाकीज़ा कुमारी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। पाकीज़ा कुमारी हाजिर हो। बड़े प्यार से बुला रहा है पाकीज़ा कुमारी को। हाँ, कितनी बार देखी? आई शाबाश। अरे ये दो औरतें से उठाकर क्यों ला रही है? ये बूढ़ी हो गई होगी। चंदा रानी जी, ये पाकीज़ा कुमारी ने स्केट्स क्यों पहने? मिलॉर्ड, क्योंकि इन्हें जमीन पर अपने पैर रखने की मनाही है। नहीं है? क्यों? मिलॉर्ड, क्योंकि अगर ये अपने पैर जमीन पर रखेंगी तो इनके पैर मैले हो जाएंगे। आइए। शुक्रिया चंदा रानी। पैर मैले हो जाएंगे इसलिए जमीन पर रखने की मनाही है? मैं कुछ समझा नहीं, माजरा क्या है? मिलॉर्ड, यही समझाने तो ये यहाँ आई हैं। पाकीज़ा कुमारी जी, आप बीती सुनाइए अपनी कोर्ट को। हुजूर, कनीज का आदाब। स्वीकार लिया, एक्सेप्टेड। आगे फरमाइए। अब क्या फरमाए हुजूर, बस इतना ही कहेंगी। यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अच्छा,
ये बात है तो चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। हम हैं तैयार, चलो चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं मिलॉर्ड, कहाँ जा रहे हैं? चांद के पार क्यों जा रहे हैं? सन निकला हुआ, आप चांद के पार जा रहे हैं मिलॉर्ड, और आप कोर्ट में अंताक्षरी खेल रहे हैं मिलॉर्ड। दिस इज नॉट डन। आप कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं मिलॉर्ड, और हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। अरे भाई, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए कि नहीं कोर्ट में? मिलॉर्ड, कुछ एंटरटेनमेंट घर से भी करके आया करिए। सारा यही करेंगे क्या? और फिर टैक्स लग जाएगा ना मिलॉर्ड, और फिर आपकी वाइफ नाराज हो जाएंगी मिलॉर्ड। शी विल बी वेरी अपसेट विद यू। अरे भैया, हमने बीवी को डायरेक्ट टैक्स देना शुरू कर दिया है। बीवी भी खुश, हम भी खुश। मिडिल मैनों की अभी हमें जरूरत नहीं है। पाकीज़ा कुमारी, इरशाद, आई मीन प्रसाद, बोलिए। अब क्या बताएं हुजूर, ये उस वक्त की बात है जब हम बनारस से कलकत्ता जा रही थी। जमाल अमरोही एक्सप्रेस में बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिला था। अचानक हमारी आंख लगी और पता चला कि हम सो गए। बड़ी गजब की नींद आई, रात बीत गई और सुबह हुई। पता है हुजूर, उठकर मैंने बर्थ पे देखा तो इस फूल के साथ साथ एक खत रखा था। मैंने उठाया, खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, माफ कीजिएगा, भीड़ ने धक्का दिया और गलती से लेडीज कंपार्टमेंट में आ घुसा। आपके पैर देखे, बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। अरे कितना बेवकूफ इंसान है जो सिर्फ पैरों की तारीफ की। अरे आंखों की तारीफ नहीं की, चेहरे की तारीफ नहीं की, अरे जुल्फों की तारीफ नहीं की। मिलॉर्ड, इनकी इसी अदा पर तो ये फिदा हो गई थी, क्योंकि इन्होंने इनकी डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट तारीफ की मिलॉर्ड, तो वो अच्छा लगता है। और मिलॉर्ड, फिर इन दोनों के बीच प्यार जमा हो गया और इन दोनों ने शादी कर ली। वेरी गुड, वेरी गुड। शादी तो हुई। वेरी गुड नहीं मिलॉर्ड, वेरी बैड एंड वेरी सैड, क्योंकि सारे प्रॉब्लम शादी के बाद ही शुरू हुए मिलॉर्ड। क्यों, ऐसा क्या हुआ? मिलॉर्ड, प्रॉब्लम ये थी कि शादी के बाद से लेके अब तक इस आदमी ने मेरी क्लाइंट को पैर जमीन पर नहीं रखने दिए। तब से इन्हें पलंग पर कैद करके रखा है मिलॉर्ड। क्या? 5 साल से एक ही पलंग पर बैठे बैठे हमारा बदन अकड़ गया है हुजूर। पता है हुजूर, जब कभी हमारा पब में जाने का मन करता तो 4-4 मुस्टंडे हमें पलंग समेत पब में ले जाते थे, और वहीं पलंग पर बैठे बैठे हम थोड़ा मटक लेते थे। और इतना ही नहीं मिलॉर्ड, ये शख्स इतनी मोहब्बत करता है सिर्फ इनके पैरों से कि जब कभी शॉपिंग करने भी जाते हैं तो कभी कोई और गिफ्ट नहीं लाता, सिर्फ इनके पैरों के लिए आइटम्स खरीद कर लेकर आता है। जूते, चप्पल, जूतियां, पायजेब, बिछिया, आज तक कभी कंगन, नेकलेस, इयररिंग या कोई नया ड्रेस नहीं लेकर आया मिलॉर्ड। दूर जाने की जरूरत नहीं है मिलॉर्ड, ये देखिए 5 साल से शादी का जोड़ा पहने हम पलंग पर बैठी हैं। और तो और हुजूर, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, वही शादी वाली। आज तक कुछ नया नहीं दिया इन हाथों के लिए हुजूर। पैरों के साथ इतना बड़ा ऑब्सेशन, कितना बेवकूफ इंसान है ये। मिलॉर्ड, सिर्फ बेवकूफ ही नहीं, बेरहम भी है। इस आदमी ने मेरी क्लाइंट की जिंदगी बर्बाद कर दी मिलॉर्ड। मोहब्बत के नाम पर इसे कैद करके रखा, इसे अपाहिज बनाकर रख दिया है मिलॉर्ड। लिहाजा मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ऐसे पागल आदमी को सख्त से सख्त सजा दें। यस चंदा रानी जी। ए बबते, कुकड़ों को सुबह हो गई, उठ जाओ। कुछ पेश करना चाहोगे कि फैसला सुना दूं? मिलॉर्ड, एक चाय पीने का मूड कर रहा है, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, मिलॉर्ड ने यहाँ तुम्हारे लिए चाय की दुकान खोल रखी है ना, इसलिए चाय पीने का मूड कर रहा है। ठीक है, ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। अरे वो रसिक लाल डकरी के केस की हियरिंग 25 को है और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। केस मेरे हाथ में है ना, तो बस समझ लीजिए जीत गए। डोंट वरी, ओके? यस चंदा रानी जी, कैसी हैं आप? सर आप कहिए। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कि आपके दीदार करता चलूं। दीदार? सर, लेकिन आपने मेरे दीदार कोर्ट में किए तो थे, वहाँ मैंने कोई नकाब थोड़ी पहन रखा था। चेहरे की कौन बात कर रहा है, हम तो आपके पैरों की बात कर रहे हैं। आपके पैर देखे, बहुत ही खूबसूरत है।
इन्हें जमीन पे मत उतारिएगा, मैल हो जाएंगे। पर सर, आपने मेरे पैर देखे कब? मैं तो हमेशा जूतियां पहनती हूँ। देखो जानी, जूती उतारो और पैर दिखाओ। दिखाओ सर, प्लीज दिखाओ। सर क्या कर रहे हैं चंद्रानी जी, सर? सर, 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 मिलॉर्ड, आप चंद्रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं? हाँ, अमिया अमिया क्या सर? क्या रहे थे आप ये? आप झुके पैरों में क्या कर रहे थे सर? यू वर डाउन एंड यू वर ट्राइंग टू टच अ फीट। सर आप कर क्या रहे? ये बताइए मुझे, आई वांट टू नो कि आप कर क्या रहे थे नीचे बोलने देंगे आप तो मैं बोल पाऊंगा कि मैं क्या कर रहा ना? बोलिए क्या कर रहे थे भाई? आप? उनके पैरों में मूछें आई हैं। मूछ? पैर में मूछ आई है? लोगों के चेहरे मूछ आती है सर, उनके पैर में मूछ। आई वांट टू सी। शो मी दिखाइए। हाथ मत लगाना, सॉरी, हाथ मत लगाना। हाथ क्यों लगाना? हाथ मत लगाओ उनके पैरों को। तुम हाथ कैसे लगा सकते हो? उनका पैर है, तुम्हारा हाथ है। आप लगा सकते हैं, मैं नहीं लगा सकता। दिस इज नॉट राइट सर। मैं उनकी, भाई उनके पैरों में मोच आ गई थी, उसे ठीक करने जा रहा हूं। मोच आ गई थी उनके पैरों में। आई हाय हाय सर, मेरे पैर में भी मोच आई है सर। कौन सा वाला? सर राइट में पकड़ा है तो राइट में आई होगी ना सर? अच्छा, हाँ देखिए। अब मोच आई, अब मोच आई। सर मेरे पैर में मारा, तुमने कुछ नहीं बोला? हाउ हार्टलेस यू आर। बताता हूँ, मैं बोलता हूँ। आई। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं अपने क्लाइंट सौदागर कुमार को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सौदागर कुमार हाजिर हो। कसम खाइए। ओ घोड़े, चने छोड़े और कसम खाइए। हम कसम नहीं खाएंगे। हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं। जानी? अबे मेरे 15 घर हैं। चुपचाप कसम खा, वरना ये हथौड़ा इतनी जोर से मारूंगा कि जानी फानी सब निकल जाएगा। जानी, ये हथौड़ा है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। अगर लग जाए तो खून निकल आता है जानी। जानी, ये कलम है, अगर ये कलम टूट जाए तो क्या होता है पता है? जानी, जान जा सकती है जानी। करूं तोड़ूं, कलम तोड़ूं? मिलॉर्ड, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ मिलॉर्ड। ये नया जानी बना है मिलॉर्ड। अरे कसम खा, वरना लंबी लगा देगा ये। कसम कसम खा। हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर सौदागर कुमार, आपकी बेगम ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने उन्हें टॉर्चर करके रखा हुआ है। जानी, हमने इन्हें टॉर्चर नहीं किया, इन्होंने हमें टॉर्चर किया है। जज साहब, ये औरत निहायत ही पागल है। क्या? हमारे रात को सोने के बाद सुबह जब आंख खुलती है तो ये बिस्तर पर नहीं होती, और जब हम इन्हें ढूंढने निकलते हैं तो ये कब्रिस्तान के कब्र पर बिस्तर डालकर सोई हुई मिलती है। जज साहब, क्या कब्रिस्तान में? देखा मिलॉर्ड, ये औरत कितनी पागल है, लेकिन उसके बावजूद मेरे क्लाइंट अपनी बेगम से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक सीडी है मिलॉर्ड। विद सीडी। ऐसा सीडी कहां है यार? विद डैम इट, सीडी कहां है? ऐसा गिव मी द सीडी फॉर गॉड सेक्स। और ये हमारी सीडी है। आई गॉट इट मिलॉर्ड, ये सीडी है। अदालत सीडी देखेगी। गोल बेटा, काम आ गया बेटा, सीडी लगाओ। देखा मिलॉर्ड,
मेरा क्लाइंट अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। पिक्चर अभी बाकी है मिलॉर्ड। एक मिनट चपल। मिलॉर्ड, एक सीडी विभूति जी ने दिखाई और अब एक सीडी मैं दिखाऊं। अरे वाह, आपके पास भी है? विभूति जी ने जो सीडी दिखाया मिलॉर्ड, उसमें इन्होंने ऑडियो बदल दिया, रोमांटिक म्यूजिक डाल दिया। लेकिन मेरे सीडी वीडियो वही है, ऑडियो कुछ और। ध्यान से देखिएगा। जी छोड़िए ना, आप सुबह से हमारे पैर दबा रहे हैं, अब तो हमारे पैर दुखने लगे हैं। छोड़िए ना। हम तुम्हारे पैर दबाते रहेंगे। लेकिन दर्द तो हमारे सिर में है, पैर में नहीं। आप पैर दबा रहे हैं। पर पाकीजा, हमें तुम्हारे पैरों से मोहब्बत है, सिर और हाथों से हमें कोई लेना देना नहीं। मिलॉर्ड, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि अब जब आपने पूरा सच देख ही लिया है तो ऐसे खतरनाक सरफिरे पागल प्रेमी को सख्त से सख्त सजा दीजिए और मेरी क्लाइंट को इसकी कैद से आजादी दिलाइए मिलॉर्ड। यस यू राइट चंदा रानी जी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सौदागर कुमार ने वाकई पाकीज़ा कुमारी पर 5 साल तक जुल्म ढाया है। लिहाजा ये अदालत इस सौदागर के 14 घरों को ताला लगवाती है और साथ में ये हुक्म देती है कि अगले 15 साल तक ये सौदागर पलंग पर बैठा रहेगा, सोएगा भी नहीं, सिर्फ बैठा रहेगा और अपने पैर जमीन पे नहीं रखेगा क्योंकि जमीन मैली हो जाएगी। और अगर इस सौदागर ने जमीन पर पैर रखने की जरूरत की तो ये अदालत उसके पैर कटवाने का हुक्म देती है, टू हैंग टिल डेथ। अब समझ में आएगा जानी पाकीज़ा को कितना दर्द हुआ है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। जानी जानी, हमें नीचे उतारो। अरे अरे, हमें कहाँ ले जा रहे हो जानी? हम राजकुमार हैं, हमारे 14 घर हैं, हमें नीचे उतारो। बहुत बहुत शुक्रिया चंदा रानी आपका। आज आपकी वजह से हम मुद्दत बाद अपने हसीन पैर इस जमीन पर छू पा रही हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा शुक्रिया मत अदा कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए। मैं तो बस अपना काम करती हूँ। चंदा रानी जी मुबारक हो। विभूति जी, ये तो आप रोज बोलते हैं, कोई नई बात बोलिए। नई बात बोलूं? एक सेकंड। आप पाकीज़ा कुमारी, आपके पांव देखे बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन में मत रखिएगा, अब मैले जाएंगे। लिल्ला। लिल्ला। मैं अपने पैर दिखाऊं? दिखाइए ना। आउच!